ओम शांति। फुल स्टॉप के इस सीरीज़ में आज बाबा हमें समझाते रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है, वह वाणी द्वारा होता है। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है, वह वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि रूहानी मिलन मनाना है तो उसके लिए स्थिति कौन सी होनी चाहिए, वाणी वाली या वाणी से परे। बाबा कहते आपको कौन सी स्थिति प्रिय है, साइलेंस की या वाणी में आने की। तो बाबा समझाते वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती, वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। तो बाबा कई प्रश्न आज हमें पूछ रहे हैं कि अगर हमें किसी की सेवा करनी है तो उसके लिए वाणी से परे वाली स्थिति ज़्यादा शक्तिशाली है या केवल हमें वाणी द्वारा ही सेवा करनी आती है। बाबा पूछते बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है, वह वाणी से होती है। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है, वह वाणी में आने से होती है। तो बाबा ने कहा संपन्न संपूर्ण जो स्टेज है, मास्टर सर्वशक्तिवान की जो स्टेज है, मास्टर नॉलेजफुल की जो स्थिति है, वे कैसे बनेगी, वाणी में आने से या वाणी से परे रहने की स्थिति में। बाबा कहते सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है, वह वाणी में आने की। तो बाबा आज चेकिंग करने के लिए हमें ये सब पॉइंट्स दे रहे हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो सदैव विश्व कल्याणकारी बनना चाहते हो, महादानी वरदानी बनना चाहते हो, तो बाबा उसकी स्टेज हमसे पूछ रहे हैं कौन सी होनी चाहिए। बाबा पूछते दोनों के अनुभवी, दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो ना, वाणी से सेवा करने वाले और वाणी से परे रहने। बाबा कहते दोनों स्टेजेस को जानते हैं ना, दोनों में से ज़्यादा समय किस में स्थित हो सकते हैं, साइलेंस में अधिक समय रह सकते हैं या वाणी में अधिक समय रहते हैं। बोलना बहुत अधिक है, वाणी में बहुत रहते हैं। तो बाबा कहते शक्तिशाली स्थिति कब बनेगी, जितना हम साइलेंस में रहेंगे। तो बाबा समझाते कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है। ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उसी समय स्वयं को स्थित कर सको, वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा। तो बाबा कहते दोनों स्थितियों के ऐसे अनुभवी हो, ऐसे अभ्यासी हैं कि जब जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले एक सेकंड में उसी स्थिति में हम स्थित हो जाएं। क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है तो समय के पहले स्वयं में ये विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है, जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण उसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। तो बाबा कहते लास्ट में अगर हम संपन्न बनना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो उसका एक ही साधन है कि बहुत काल का हमें ये अभ्यास हो कि जिस सेकंड जो डायरेक्शन बाबा का मिला है उस डायरेक्शन में उस स्थिति में हम उसी घड़ी टिक सकें। बाबा कहते
इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो? प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? बाबा ने तो बहुत बार ये ड्रिल करवाई है और अभ्यास कराते भी रह रहे हैं, लेकिन बाबा कहते अब आपकी रिजल्ट क्या है? क्या समझते हैं कि हम इस अभ्यास में कितने संपन्न बन गए हैं? अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे? तैयार हो? वह समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो। नाम रूप कब विनाश होगा, इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो। बाबा क्या कह रहे हैं कि समय भी देख रहे हैं हम, लेकिन समय को देखकर हम और ही अलबेले हो गए हैं। जितनी स्पीड होनी चाहिए पुरुषार्थ की उतनी नहीं रही है। बाबा कहते और ही किस में चले गए हम? व्यर्थ चिंतन में चले गए हैं, व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हैं। तो इसलिए आज हम इन सभी पॉइंट्स पर चेकिंग करें, अपनी अटेंशन रखें। अब आराम पसंद नहीं बनना है, मन और बुद्धि को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना ही है। अधिक से अधिक समर्थ में रहें, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाएं। तो आज का ये फुल स्टॉप का पॉइंट है 18 जून 1977 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।